जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं एक मंदिर में, माँ सूरता के मंदिर में। तो आपको दिखाता हूँ उस मंदिर के बारे में। आओ चलें उस मंदिर के अंदर। मित्रों, ये कुछ रास्ता है मंदिर के अंदर जाने का। और ये रहा हमारी माता रानी का सुंदर और भव्य मंदिर। जो कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट के कल्लर इलाके में पड़ता है। और इस मंदिर का सुंदर नज़ारा देखो तुम। मित्रों, मैं पहुंच चुका हूं माता के दरबार। और अब चलते हैं माता के दरबार के अंदर। यहाँ बाहर उतारेंगे अपने जूते। और गेट से अंदर होते ही सबसे पहले पीपल का वृक्ष, वृक्ष के नीचे शनिदेव। और चलते हैं हम आगे। ये रही बेलपत्र, बेलपत्र के नीचे माँ तुलसी का वृक्ष। और ये रही नदी। और ये कुछ माता का मंदिर। तो आओ ले चलता हूँ तुम्हें मंदिर के अंदर। मंदिर। अब लेते हैं मंदिर की परिक्रमा। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। मित्रों, हम परिक्रमा लेकर आ चुके हैं बाहर। अब तुम्हें बाहर दिखाता हूँ। ये मंदिर के बाहर है हवन कुंड। और यहाँ से ये कुछ नदी का व्यू। और यहाँ से मित्रों तुम वो देखो, वो तुम्हें जो मंदिर दिख रहा है इस मंदिर के सामने, तो कहते हैं कि माता का आधा स्वरूप यहाँ पर है और आधा स्वरूप वहाँ पर है। पर थोड़ा मैं तुम्हें बता दूं कि लगभग कहते हैं कि माता का आधा शरीर इस पिंडी रूप में इस मंदिर के अंदर है और माता का आधा शरीर पिंडी रूप में उस मंदिर के अंदर है। मैं आगे। और ये रही इस पेड़ के साथ बंधी हैं कुछ चुनियाँ। और ये दूसरा पेड़, और इसके साथ भी बंधी हुई हैं कुछ चुनियाँ। ये चुनियाँ इसलिए बंधी हुई हैं कि यहाँ पर लोग आकर अपनी सुखन वगैरह मांगते हैं और माता रानी उन सुखनों को पूरा करती है। इसी मंदिर के साथ में है भगवान भोलेनाथ का मंदिर। आओ तुम्हें उसके अंदर भी ले चलता हूँ। ये रे भोले बाबा शिवलिंग रूप में। ये भोले बाबा का मंदिर। यहाँ पे सुबह सुबह की आरती पूजा हो रही है। अब तुम्हें ले चलता हूँ इस मंदिर की परिक्रमा और तुम्हें दिखाता हूँ कुछ अवतार। और ये रहे अवतार। और ये रहा कच्छप अवतार। ये भगवान का वराह अवतार। ये भगवान का नरसिंह अवतार। ये भगवान का वामन अवतार। ये प्रभु परशुराम अवतार। ये प्रभु का राम अवतार। और ये बलराम जी। और ये रहे हमारा राम परिवार। ये रहा शिव परिवार। और ये रहा भगवान बुद्ध। और ये हमारे कलयुग के राजा भगवान कली।
मित्रों, चलते हैं हम मंदिर के अंदर और लेते हैं पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में जानकारी। तो यहाँ के पुजारी मेरे भाई ही हैं, तो आओ लेते हैं उनसे इस मंदिर के बारे में जानकारी। प्रणाम भैया जी। भैया, हमें इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए, रहस्य जो इसकी पुरानी कथा है। हाँ, नमस्कार सबको मेरा या माता दी। ये माता सुरता मंदिर हैं। ये माता सुरता मंदिर हैं, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो आज से 200-300 से पहले के यहाँ इस मंदिर की स्थापना की गई थी। कि ये मंदिर एक बहुत पुराना मंदिर है। एक मंदिर इसका कोठा में पड़ता है और एक कल्लर चट्टान में पड़ता है। तो जो हमारे बुजुर्ग वो कहते थे कि जो इनका इतिहास है कि इनके घर में एक भंडारा चल रहा था, माता सुरता के घर में एक भंडारा चल रहा था। ये छोटी सी कन्या हुआ करती थी उस टाइम, ठीक है। और इनकी माता के जो माता श्री से उनका पहले से ही देहांत हो गया था। तो इनने दादी जी ने इनको पाला हुआ था, जो दादी जी ने इनको पालन पोषण किया हुआ था। तो एक बार इनके घर में भंडारा चल रहा था। उस टाइम पैसा वगैरह कुछ नहीं होता था, एक दूसरे से चीज़ लेके दूसरे से देके ऐसा कुछ करिया करते थे। तो उसके उपरांत जब इनके घर में भंडारा चल रहा था, तो ये एरिया पूरी दाएं वगैरह मुंजी वगैरह लगती थी। तो उस टाइम मुंजी की खेती की पनीरी लगी हुई थी। तो जो माता जी के पिताश्री थे, उन्होंने कहा कि बेटा, हमारे घर में काम चल रहा है, तो आप पशुओं को पानी पिला के ले आओ नदी से। तो उन छोटी छोटी कन्या थी साथ में, वो भी आ गई। तो वे रेत के बालू के साथ खेलने शुरू हो गई, जो रेत था। तो पशु ने क्या किया, पानी पी के नदी के उस पार चले गए। मगर उधर आए तो आगे एक पनीर लगी हुई थी मुंजी की, वो किसी मुसलमान की जगह थी। तो और उन्होंने क्या किया कि वो उस पनीरी के बीच में चला गया, बैल था जो। तो बैल जब उसने देखा मालिक ने कि हमारी मुंजी खराब कर गया पनीरी, तो उसने क्या किया, बैल को पिटाई की और किसी तेजदार हथियार से उसकी पूंछ काट दी। बैल तो भागता हुआ घर चला गया। आगे भंडारा चल रहा था, लंगर बना हुआ था, हवन चल रहा था। जहाँ जहाँ से बैल गुजरा, उसने क्या किया, पूंछ को ऐसे हिलाया और रक्त वहाँ पे पड़ा। भंडारा क्या भस्म हो गया। तो जब भंडारा बहुत ही मुश्किल से तब हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी माता श्री को बोला कि जाओ, आप मुझे कहीं से पानी ठंडा ला के दो, मैं पानी पीऊँ। और उन्होंने देखा कि बहाने से उनको भेज दिया। वहाँ से आपने आया तो लड़की दिखा के, तो लड़की को वहाँ से उठाया, तो जहाँ मुंजी दिखी बैल की पूंछ काटी थी, वहाँ की जाके उनकी गर्दन काट दी। पिताश्री ने उनकी गर्दन काट दी। आगे आगे पिता चल रहा था, पीछे पीछे उनका दाढ़ भी और मुंडी भी चलने शुरू हो गई। दाढ़ ऊपर से चलता हुआ यहाँ तक आ गया और मुंडी पार चली गई। पार उस जो मंदिर है वहाँ पे, यहाँ मंडी का मंदिर है, यहाँ पे दड़ का मंदिर है। तो जब दादी जी को पता चला गया, तो दादी जी ने भी क्या किया, अपने आप को फांसी लगा के मार दिया। जब फांसी लगा के मार दिया, तो पूरे इधर एरिया में हत्या लग गई। कि सब जो काम था, जो मुसलमान का जो घर था, उसमें अचानक आग लग गई, तो जल के राख हो गए उसी दिन रात को। तो फिर इनका कुछ बंदा परिवार का कोई आर्मी में था, तब महाराजू के एरिया में था, श्रीनगर में था वो। तो उनको दोनों साक्षात दादी पुत्री मिल गई। बोलते कि आप घर जाओ को और उनको बोलो कि हमारे वहाँ पे मंदिर बना दो, सुरता का मंदिर बना दो, तो वहाँ पे हम शांति हो जाएंगे, नहीं तो सर्वनाश कर देंगे। वो जब घर से उधर से आया, घर आया, छुट्टी ली, तो घर में देखा कि वही बात हुई जो उन्होंने बताया हुआ था। उन्होंने कहा कि ऐसे किया, तब उन्होंने छोटे छोटे मंदिर की स्थापना की थी तब। तो फिर भी नहीं होते, तब लोग तो मानते नहीं थे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो उसके बाद लोगों को मानना पड़ा कि कुछ महाजनों की जगह थी, कोई किसी की थी। तो किसी के जब वो जहाँ से शादी होती थी, जो ब्याह काज होते थे, यहाँ पे मत्था नहीं लोग पीते थे। तो फिर क्या किया कि माता ने एक ऐसा चमत्कार कर दिया, लोगों के घर में बच्चे होने बंद हो गए। ना तो बच्चे होते ना कुछ, लोगों की आँखें पकड़नी शुरू कर दी। तो जब किसी पंडित या किसी सयाने के पास जाएँ, तो उनको चढ़े कि आप वहाँ में आपने प्रसाद नहीं लगाया उस मंदिर में जाके, माता सुरता मंदिर में प्रसाद लगाओ तो ये सब ठीक हो जाएगा। फिर लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ पे ब्याह विदाइयाँ लगानी शुरू कर दी। नेत्रों में आए तो मुरुंडे का प्रसाद बनता है, गेहूँ और गुड़ मिला के, तो उसका प्रसाद लगता है आँखों में जिसमें दर्द हो जाए। उसके उपरांत यहाँ पे बड़े बड़े
लोग आए, महाराजे भी आए, यहाँ पे इन्होंने मत्था भी टेका। और एक बार यहाँ से मुगल सरकार राजा भी जा रहा था, तो उनको भी आगे से दिखना बंद हो गया। तो चिंगस एरिया में पहुंचा तो उनको यहाँ पे दिखना बंद हो गया कि आगे क्या है, आगे जगह है या नहीं है, अंधेरा क्यों आ गया। उन्होंने सियाने से किसी से पूछा, बोला कि यहाँ पे एक हत्या लगी हुई है, माता का मंदिर है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। उसने ना आया, अकबर ने आया, यहाँ पे मत्था टेका। उन्होंने बोला कि ये साक्षात जगह है, इसको कोई चेरिया छेड़ेगा नहीं है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, इसको मत्था टेके अपनी यात्रा यहाँ से उसने प्रारंभ कर दी थी श्रीनगर के लिए। तो इसके कारण लोगों की यहाँ धीरे धीरे से और श्रद्धा बढ़ती रही। माता ने सबकी मनोकामना पूरी की। जिसके घर में बच्चे बच्चा नहीं, सबके घर में बेटे उत्पन्न किए, पुत्र प्राप्ति की, संतान प्राप्ति उत्पन्न किए। लोगों को ब्याह काज शुरू किए, लोग मुंडन कराते हैं, यहाँ पे ब्याह बदियाँ लगाते हैं। हर प्रकार के ये माता मनोकामना पूर्ण करती है यहाँ पे। और आप सभी से अनुरोध है कि आप यहाँ इस मंदिर में आएँ और माता के दर्शन करें और अपना जो भी मनोकामना है वो पूरी करें। जय माता दी। मित्रों, हम आ चुके हैं इस मंदिर के बाहर और आपने सुना पुजारी जी से इस पुराने मंदिर के बारे में। और अगर कोई हमारा व्यूअर इस मंदिर में आना चाहता है और माँ से अपनी कोई मनोकामना पूरी करवाना चाहता है, आए और माता के आगे अपनी मनोकामना रखे और माता उसकी मनोकामना पूरी करेंगी। जय माता दी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक जय सिया राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।